आपको दिखाते हैं भारत जोड़ो यात्रा का जो दूसरा चरण है वो झालरापाटन के भेरूपुरा तिराहे पर एक नुक्कड़ सभा का आयोजन आज किया जा रहा है और मंच पर राहुल गांधी मौजूद हैं। उनके एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उनके ठीक बगल में प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान सरकार के मंत्री, सीएम अशोक गहलोत के बगल में केसी वेणुगोपाल और तमाम नेताओं की मौजूदगी इस वक्त मंच से दिखाई दे रही है। सीधी तस्वीरें हैं भेरूपुरा तिराहे पर, झालरापाटन का भेरूपुरा तिराहा है जहां पर ये नुक्कड़ सभा आयोजित की जा रही है कुछ ही देर में। लेकिन आज उसके बावजूद जो हजारों राहुल गांधी सभा को संबोधित कर सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो इस बात का झालावाड़ का चंद्रभागा इलाका और राहुल गांधी का मंच पर राजस्थानी परंपरा के मुताबिक साफा पहना करके अभिनंदन यहां पर किया गया है। आज भी बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में जुड़े और राहुल गांधी के साथ चले, जिसमें प्रदेश की सरकार के मंत्रियों, कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता और आम लोग भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। उसके लिए जो आपने ये मजबूत जो बीड़ा उठाया, कन्याकुमारी से कश्मीर 3700 किलोमीटर ऊपर की पदयात्रा, सम्मान्य राहुल जी, हम गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं, वो केवल मात्र 22-23 किलोमीटर की परिक्रमा है। वो परिक्रमा मैंने भी कई बार की है। एक बार परिक्रमा करने के बाद 3 दिन 4 दिन तक हमारे पैर सीधे नहीं होते हैं, लेकिन देश की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए आपने जो ये बीड़ा उठाया, मैं इस सूर्य नगरी में तमाम यहां उपस्थित हमारे वासियों की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मैं इस मौके पर हमारे जिलाध्यक्ष जी सम्मान्य वीरेंद्र जी अग्रवाल से निवेदन करूंगा, वीरेंद्र जी गुर्जर से निवेदन करूंगा कि वो हार्दिक अभिनंदन स्वागत अपने शब्दों से करें। आज की इस रैली के महानायक, पूरे देश में एकता का नया इतिहास रचने वाले, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, हम सबके लाडले मंचासीन सम्माननीय राहुल गांधी जी और मंचासीन समस्त अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित समस्त देवतुल्य श्रोतागण, आज झालावाड़ की इस धरती के लिए सौभाग्य का विषय है कि पूरे देश में एकता की अलग जगाने वाले हम सबके लाडले राहुल गांधी जी ने हमें यह सौभाग्य प्रदान किया कि झालावाड़ को इस भारत जोड़ो यात्रा की अगवानी करने का अवसर मिला। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि आप उस परिवार की, उस पीढ़ी का एक संवाहक हैं, जो परिवार। चलिए, आप देख रहे थे तस्वीरें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की और अब बात कर लेते हैं सरदार शहर के संग्राम का, जहां पर आज मतदान हुआ, उपचुनाव हुआ है। आपको बता दें कि त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर आज देखने को मिला और इसी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता दें कि उपचुनाव में 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो इस वक्त आ चुके हैं। 69.91% मतदान कुल मिलाकर के सरदार शहर में आज हुआ है। और साल 2018 की बात करें, पिछले चुनाव में 76% के करीब मतदान हुआ था। अब की बार जो मतदान है वो उससे थोड़ा सा कम हुआ है। 69% मतदान इस बार हुआ है। 5 बजे तक के आंकड़े। लेकिन अगर पिछले चुनाव की बात करें, जब भंवरलाल शर्मा यहां से 2018 में जीते थे, उनका निधन हुआ जिससे सीट खाली हुई, उस वक्त मतदान जो था 2018 में वो 76% मतदान हुआ था। मतदान का समय खत्म हो गया है। मतदान केंद्रों पर ताले लटके हैं पुलिस के पहरे में, लेकिन वोट चल रहे हैं। 5 बजने से पहले जो लोग कतार में आ गए सरदार शहर में, वो अब भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप लंबी कतार देखिएगा, अभी भी 100, 150 मतदाता कतारों में खड़े हैं। पिछले 2, 2.5, 3 घंटे से ये लोग कतार में हैं, लेकिन नंबर नहीं आया। हार गए इसलिए बैठ गए। क्या बोलना बताओ। अरे भैया, ये कह रहा हूँ कि ये थक गए इसलिए बैठ गए। हाँ, थक गए इसलिए बैठ गए। हाँ। जनाब, कितना वक्त हो गया आपको यहाँ पर इंतजार करते? तो चलिए एक बार फिर से हम आपके लिए चलते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में। राहुल गांधी इस वक्त एक नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कर दे, डीजे बंद करो, पीछे डीजे। अशोक गहलोत जी,
वेणुगोपाल जी स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। रात को आप मेरी बात सुनने आए, इसके लिए दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये भारत जोड़ो यात्रा हमने कन्याकुमारी में शुरू की और अब ये राजस्थान से दिल्ली होकर श्रीनगर तक जाएगी और श्रीनगर में हम अपना तिरंगा, प्यारा तिरंगा लहराएंगे। अभी आपने कहा कि ये 3700 किलोमीटर की यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है, बहुत मुश्किल यात्रा है, मगर सच बोलें तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। सच्चाई यह है कि 3700 किलोमीटर से ज्यादा हमारे किसान, हमारे मजदूर चलते हैं, खून पसीना अपना देते हैं, देश को देते हैं और इन सड़कों पे जिंदगी भर हजारों किलोमीटर चलते हैं। तो सच्चे तपस्वी वो हैं, देश के किसान, देश के मजदूर। और बीजेपी की जो सरकार है, दिल्ली की सरकार है, वो हिंदुस्तान के जो तपस्वी हैं, जो इस देश के लिए काम करते हैं, उन पर आक्रमण कर रही है। पूरा का पूरा फायदा जो आपका धन है, उनके 2-3 उद्योगपतियों मित्र को दिया जा रहा है और जो किसान को मिलना चाहिए, जो मजदूर को मिलना चाहिए, जो छोटे दुकानदारों को मिलना चाहिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों को मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिल रहा है। ये आज देश की सच्चाई है। आप इनकी पॉलिसीज देखिए, किसान के लिए ये 3 कानून, काले कानून लाए और उन्होंने किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये कानून किसानों के फायदे के लिए हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कानून किसानों के फायदे के लिए हैं और हिंदुस्तान के सब किसान सड़कों पे उतरे, प्रदर्शन कर रहे हैं और अंत में किसानों की शक्ति ने किसानों की हिम्मत ने काले कानूनों को रद्द किया और प्रधानमंत्री को पीछे हटना पड़ा। ये छोटा काम नहीं है। 1 साल लगे, 1 साल किसानों को सड़कों पे रखा, बारिश में, तूफान में, ठंड में, गर्मी में, मगर किसान पीछे नहीं हटे। वही जो किसानों के साथ करने की कोशिश की, वही हर रोज छोटे दुकानदार, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग, उनके साथ नोटबंदी और गलत जीएसटी लागू करके इन्होंने की। आप किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, किसी भी छोटे बिजनेस चलाने वाले व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा कि ये जो कानून है, 2 कानून है, नोटबंदी और गलत जीएसटी, ये कानून नहीं है, ये हथियार हैं। ये गरीबों को चोट पहुंचाने के
छोटे बिजनेस वालों को, स्मॉल और मीडियम वाले बिजनेस वालों को चोट पहुंचाने के हथियार हैं और इनका लक्ष्य। तो आप देख रहे थे राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में आज दूसरे चरण में झालरापाटन के चंद्रभागा चौराहे पर एक नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे हैं राहुल गांधी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप देखते